नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका के द्वारा इस साल के शुरुआत में ही चीन के रिसर्च वेसल को श्रीलंकन पोर्ट पे डाक होने या श्रीलंका के जल क्षेत्र में रिसर्च करने से प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध श्रीलंका के द्वारा इसी साल अनाउंस किया गया है। श्रीलंका के द्वारा इसी साल ये प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी रिसर्च शिप, खास तौर से चाइनीज रिसर्च शिप्स, आने वाले 1 साल तक श्रीलंकन जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी श्रीलंका की तरफ से चीन को एक बड़ा झटका दिया गया है। बावजूद इसके चीन श्रीलंका के साथ अपने जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन श्रीलंका में बुद्धिस्ट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है ताकि किसी तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी को एक बार फिर से चीन के ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाए। चीन की मंशा एक बार फिर इस पूरे रीजन में बीआरआई प्रोजेक्ट को शुरू करने की है और इस बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए चीन श्रीलंका और म्यांमार को एक दूसरे से जोड़ना चाहता है, एक दूसरे से लिंक करना चाहता है और इसीलिए चीन बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है ताकि श्रीलंका में एक बार फिर से बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाए। तो इस बौद्ध डिप्लोमेसी के जरिए चाइना इस पूरे रीजन में क्या करना चाहता है समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, तो आप सभी लोग जानते हैं कि चीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट्स के जरिए श्रीलंका को अपने डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाया। चीन के द्वारा श्रीलंका में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया गया। ये इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में चीन के द्वारा बड़ी मात्रा में किया गया था ताकि इससे श्रीलंका की इकोनॉमी को और ज्यादा फायदा हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा, श्रीलंका की इकोनॉमी को प्रॉफिट होने की बजाय लॉस ही हुआ है क्योंकि बड़े स्केल पर श्रीलंका को चीन के द्वारा लोन दिया गया श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर श्रीलंका में डेवलप किया गया उससे श्रीलंका को कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। साथ ही साथ चीन ने जो बड़े स्केल पर श्रीलंका को लोन दे रखा था इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, श्रीलंका उसको भी चुका पाने में असमर्थ हो गया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। चूंकि श्रीलंका भारत को घेरने में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति में एक हिस्सा है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चीन का ध्यान श्रीलंका से हटा नहीं है। अभी भी चीन श्रीलंका के साथ बीआरआई प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है और उसके लिए बौद्ध डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है। जबकि पिछले साल दिसंबर में ही श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि कोई भी फॉरेन रिसर्च वेसल श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश नहीं कर सकता है और आने वाले 1 साल तक श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रिसर्च वेसल का प्रवेश बैन किया गया है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से चीन की जो रिसर्च शिप है वो श्रीलंका में आकर के डॉक कर रही थी और इस वजह से श्रीलंका के ऊपर भारत की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि श्रीलंका इस तरह की एक्टिविटी को, चाइनीज रिसर्च वेसल को अपने यहाँ डॉक करने से मना करे, क्योंकि ये जो रिसर्च वेसल श्रीलंका में डॉक कर रहे हैं ये भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि कहने के तो ये नॉन मिलिट्री रिसर्च वेसल थे, लेकिन फिर भी ये चीन के रिसर्च वेसल्स इतने ज्यादा एडवांस थे कि भारत के सदर्न पार्ट के जो भी नेवल बेसेज हैं, जो आर्मी और नेवी की डिप्लॉयमेंट है, वहां क्या उपकरण लगे हैं, इन सब की जासूसी कर सकता था। साथ ही साथ इस पूरे इंडियन ओशियन रीजन में चीन की ये रिसर्च शिप सीबेड वारफेयर और सबमरीन वारफेयर के लिए डेटा भी इकट्ठा कर रही थी, जो भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा था और इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को चीन की इस एक्टिविटी के ऊपर कड़ी आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद ही श्रीलंका ने अपने यहाँ इस तरह के रिसर्च वेसल को डॉक होने के लिए 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन चीन यहाँ रुका नहीं है। चीन इंडियन ओशियन रीजन में किसी भी तरीके से अपना प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है और इस पूरे रीजन में भारत को घेरने के लिए चीन कई रणनीति भी अपना रहा है। इसी में से एक रणनीति थी चीन की सीपेक, जो अब लगभग फेल हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन ने बड़े स्केल पर निवेश किया था। इस निवेश के पीछे कारण यह था कि चीन किसी भी तरीके से मलक्का डिलेमा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और इसीलिए चीन ने पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़े स्केल पर निवेश किया। लेकिन चीन अब पाकिस्तान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान का झुकाव अब अमेरिका की तरफ बढ़ा है और माना जा रहा है कि अमेरिका इस पूरे रीजन में अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, खास तौर से बलोचिस्तान के रीजन में। और इसी बलोचिस्तान के रीजन में है चाइना पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया गया ग्वादर पोर्ट, जिसके आसपास ही अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। और पाकिस्तान में ये जो बलोचिस्तान रीजन है ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जरिए अमेरिका यहाँ से ईरान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर नजर रख सकता है। साथ ही यदि अमेरिका यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाता है तो इससे चीन को भी यहाँ से अमेरिका रोक पाने में सक्षम होगा और अमेरिका के यहाँ आने से ये सीपेक प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। साथ ही साथ इस बलोचिस्तान रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस होने से सेंट्रल एशिया रीजन में रसिया के प्रभाव को कम कर पाने में अमेरिका को काफी आसानी होगी। चूंकि सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए चीन का प्लान ये था कि यहाँ से ग्वादर पोर्ट से लेकर वेस्ट चीन तक चीन ऑयल और गैस पाइपलाइन बिछाएगा और यहीं से चीन अपने देश में ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को जारी रखेगा ताकि चीन के पास एक अल्टरनेटिव
वे हो जिससे कि यदि भविष्य में कभी भी भारत और चीन के बीच में संबंध खराब होते हैं और भारत इस मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है तो भी चीन को ऑयल एंड गैस की सप्लाई बनी रहे, साथ ही साथ चीन का ट्रेड भी चलता रहे। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट लगभग बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है। लेकिन अब चाइना सीमेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी बीआरआई के जरिए। सीमेक मतलब चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो काम चीन करना चाहता था सीपेक के जरिए, चूंकि सीपेक तो काम कर नहीं पा रहा है, इसलिए अब यही काम चीन करना चाह रहा है सीमेक के जरिए, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए। इस प्रोजेक्ट में चीन म्यांमार के पोर्ट तक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन को लगा रहा है ताकि बिना मलक्का स्ट्रेट से गुजरे इस बे ऑफ बंगाल से ही चीन को ऑयल एंड गैस की सप्लाई लगातार होती रहे। और भारत को घेरने के लिए चीन बे ऑफ बंगाल में अपना नेवल प्रेजेंस भी बनाए रखना चाहता है म्यांमार के जरिए। क्योंकि यह सारा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है बीआरआई के अंदर, तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट में चीन श्रीलंका को भी इन्वॉल्व करना चाहता है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि श्रीलंका के द्वारा चीन के रिसर्च वेसल के ऊपर बैन लगाए जाने से कुछ हफ्तों पहले ही शी जिनपिंग के स्पेशल इन्वॉय शेन येकिन का श्रीलंका में दौरा हुआ था, जहां पर उनकी श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे से मुलाकात हुई थी। और शेन येकिन के जरिए श्रीलंका को यह बताया गया, श्रीलंकन प्रेसिडेंट को यह बताया गया कि चीन अपने बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को विस्तार दे रहा है। जो सीमेक प्रोजेक्ट है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन इसको बढ़ाना चाहता है और उसको श्रीलंका तक लाना चाहता है। और इस बीआरआई प्रोजेक्ट में चीन श्रीलंका और म्यांमार दोनों के पोर्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना चाहता है, जिससे श्रीलंका और म्यांमार की इकोनॉमी चीन से जुड़ सकती है और इन देशों के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे ने चीन के इस बीआरआई प्रोजेक्ट को, जिसमें सीमेक के जरिए श्रीलंका को म्यांमार से जोड़ना है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब देखिए, चीन के द्वारा श्रीलंका को इस तरीके के प्रपोजल भेजने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे आसियान और ईस्ट एशिया के देशों के साथ श्रीलंका अपने ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि श्रीलंका की इकोनॉमी इनसे जुड़ पाए और श्रीलंका की इकोनॉमी आगे बढ़ सके। चूंकि श्रीलंकन प्रेसिडेंट आसियान और ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर चाइना ने एक मौका देखा और आसियान देशों के साथ श्रीलंका को कनेक्ट करने के लिए ये प्रपोजल रखा। और अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए चीन ने श्रीलंका के सामने बौद्ध डिप्लोमेसी इसलिए रखी क्योंकि श्रीलंका और म्यांमार दोनों देशों में बौद्ध रिलीजियन को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए दोनों देशों श्रीलंका और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल संबंध बनता है। इसलिए चीन ने बौद्ध डिप्लोमेसी का यहाँ पे उपयोग किया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत म्यांमार में सीतुए पोर्ट को डेवलप कर रहा है और इसके जरिए भारत और म्यांमार एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से भारत आसानी से म्यांमार के जरिए अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पहुंच बना सकता है, जो भारत के इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। और यही माना जा रहा है कि भारत के द्वारा ये जो पोर्ट म्यांमार में डेवलप किया जा रहा है, चाइना इसी के काउंटर में म्यांमार में ही क्योक्फ्यू पोर्ट डेवलप कर रहा है और चीन के द्वारा मेनलैंड चाइना से इस क्योक्फ्यू पोर्ट तक गैस पाइपलाइन को भी बना दिया गया है। यानी चीन म्यांमार में भारत की अपेक्षा बहुत तेजी से काम कर रहा है और वहां पे भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी म्यांमार पोर्ट से चीन श्रीलंका को जोड़ना चाहता है अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए बौद्ध डिप्लोमेसी का उपयोग करके, ताकि चीन का बे ऑफ बंगाल में पहुंच बना रहे, चीन की नेवी इंडियन ओशियन रीजन में मौजूद रहे और इस तरीके से चीन भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए अपने मलक्का डिलेमा से पीछा छुड़ाना चाहता है। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक नॉन रिलीजियस पार्टी है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस पूरे रीजन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए धर्म का जोरों शोरों से इस्तेमाल कर रही है। अब जब चीन श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिल करके इस बे ऑफ बंगाल में, इस इंडियन ओशियन के रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो अब प्रश्न ये आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा इस साल जो G20 मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसी समय भारत ने चीन की बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया था। ये पूरा प्रोजेक्ट चीन की बीआरआई को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया है। साथ ही इस वेस्ट एशिया के रीजन में और यूरोप के रीजन में चीन के प्रभाव को कम करने और भारत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही लाया गया है। इस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जब भारत में G20 मीटिंग का आयोजन हो रहा था, तो ठीक उससे कुछ दिनों पहले ही इंडोनेशिया में आसियान समिट हो रहा था और उसमें पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री और वहां पे उन्होंने प्रपोजल रखा था कि भारत आसियान देशों को यूरोप से ट्रेड करने के लिए एक कॉरिडोर बनाएगा जो भारत से होकर के गुजरेगा। यानी आसियान देश इस कॉरिडोर के जरिए भारत से होते हुए यूरोप तक अपने सामान को बेच सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भारत देखिए कर क्या सकता है, क्योंकि म्यांमार भी आसियान ग्रुप का एक मेंबर है और भारत के द्वारा म्यांमार में पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत के द्वारा यह भी प्रपोज किया गया है कि इन सभी आसियान देशों को भारत के थ्रू यूरोप तक ट्रेड करने के लिए कॉरिडोर बनाया
जाएगा भारत के द्वारा। और तो और ये जो चीन बौद्ध डिप्लोमेसी इस पूरे रीजन में करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो पूरे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही भारत से हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी अपने बौद्ध डिप्लोमेसी का उपयोग करना चाहिए और श्रीलंका को भारत म्यांमार और आसियान देशों के साथ आसानी से जोड़ भी सकता है, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ पर ज्यादातर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो जो कॉरिडोर भारत आसियान देशों के लिए बना रहा है कि भारत के थ्रू आसियान देश यूरोप तक ट्रेड कर सकते हैं, तो ठीक उसी कॉरिडोर के जरिए भारत श्रीलंका को इन आसियान देशों के साथ भी जोड़ सकता है, ताकि श्रीलंका इन आसियान और ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा सके। यहाँ पे चाइना के इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाइना अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो यदि श्रीलंका चीन के इस BRI प्रोजेक्ट के जरिए एक बार फिर से चीन की जाल में फंसने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे भारत को श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, ताकि बे ऑफ बंगाल में चीन का प्रेजेंस न बढ़ सके, चीन की नेवी बे ऑफ बंगाल में एक्टिव न हो पाए और जो चीन के मंसूबे हैं भारत के खिलाफ वो कामयाब न हो पाए। यानी उसी बौद्ध डिप्लोमेसी का उपयोग करते हुए भारत को आसियान और ईस्ट एशिया के देशों को श्रीलंका के साथ जोड़ना चाहिए। तो श्रीलंका और बे ऑफ बंगाल से चीन को दूर रखने के लिए ये काम भारत स्वयं कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से चीन एक बार फिर से श्रीलंका में BRI प्रोजेक्ट के जरिए बौद्ध डिप्लोमेसी के जरिए एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए किस तरीके से चीन किस रणनीति पे काम कर रहा है और इन सबको टैकल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों पर हमने डिस्कस किया। तो जिस तरीके से श्रीलंका को बौद्ध डिप्लोमेसी के जरिए चीन एक बार फिर से अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।